दोस्तों, आपने अपने फोन्स में एक बात को जरूर नोट किया होगा कि टाइम के साथ साथ आपके मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है। जब आपने न्यू मोबाइल लिया था तब तो फास्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फोन की स्पीड क्यों स्लो होती है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस कम होने की सॉफ्टवेयर अपडेट्स है। यहाँ दोस्तों उन अपडेट्स की बात कर रहा हूँ जो आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, OTA अपडेट्स। अब ये अपडेट चाहे लॉलीपॉप से मार्शमैलो में जाने के लिए हो, चाहे किट कैट से लॉलीपॉप में जाने के लिए हो। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी फ़ोन को पुराने वर्जन से न्यू वर्जन पर अपडेट करते हैं तो फ़ोन की स्पीड स्लो हो जाती है और फ़ोन की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी कमी आती है, क्योंकि शायद जिस वर्जन पर आपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है वो वर्जन आपके मोबाइल के लिए कंपैटिबल नहीं था, या फिर कंपनी ने जो अपडेट दिया वो जल्दबाजी में दिया। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन की स्पीड से और परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं और आपको ये भी पता है कि जो अपडेट आपको मिला है उस वर्जन में कोई इतना फ़र्क भी नहीं है, तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को बिल्कुल अपडेट ना करें। ये मेरा मानना है। इसके अलावा आपने अगर आप अपडेट करना ही है तो आप पहले उस वर्जन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करें, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें। वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाता है कि अपडेट करने के बाद फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी लाइफ में कोई कमी हुई है या बेहतरी हुई है, या फ़ोन हीट तो नहीं होता अपडेट करने के बाद। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से नेट पर मिल जाती है। जब आप सब कुछ पढ़ के मुतमिन हो जाएं, उसके बाद अपडेट करें। कुछ भी जाने बगैर अपने फ़ोन को कभी अपडेट ना करें। आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं तो अपडेट किए बगैर ही आप उसे इस्तेमाल करते रहें। अब दोस्तों, दूसरी वजह आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस कम होने की एप्लीकेशन अपडेट है। आप जब भी अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप जानते होंगे कि उन ऐप्स के बारे में भी आपको गूगल प्ले स्टोर से अपडेट मिलते हैं। वो इसलिए कि जब एप्लीकेशन बनाने वालों को पता चलता है कि मार्केट में लेटेस्ट फ़ोन आ चुके हैं तो वो ऐप बनाने वाले लेटेस्ट फ़ोन के लिए अपनी ऐप को अपडेट करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो ऐप अपडेट हुई है वो आपके फ़ोन के लिए भी कंपैटिबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि अपडेट ऐप आपके फ़ोन के लिए अच्छी साबित ना हो। तो दोस्तों, इस कंडीशन में मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी ऐप को अपडेट करने से पहले आप उसे नेट पर चेक करें कि आपको अपडेट में कोई न्यू फीचर मिल रहे हैं। अगर कोई ख़ास फीचर ना हो तो आप ऐप को अपडेट ना करें। ये मेरा मशवरा तो यही है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके फ़ोन की मेमोरी ज़ाया नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका फ़ोन भी स्लो नहीं होगा और उसकी परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर से ऐप अपडेट को ऑफ कर सकते हैं। वो इसलिए कि अच्छी तरह चेक करके अगर आपको तसल्ली हो जाए कि मेरे लिए इस अपडेट में कोई न्यू फीचर्स हैं तो आप उस ऐप को अपडेट कर लें। अब दोस्तों, तीसरी वजह जो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस कम होने की है वो है कि फ़ोन में ज़्यादा ऐप्स का इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों, अक्सर होता यूँ है कि आपको किसी दोस्त ने कह दिया कि फ़लाँ ऐप अच्छी है, या आपने इंटरनेट पर कोई ऐप देख ली और इंस्टॉल कर ली, या वैसे ही ट्राई करने के लिए कोई ऐप इंस्टॉल कर ली, और जब आपको ऐप पसंद नहीं आई तो आपने उसे अनइंस्टॉल कर दिया और आपने सोचा कि जो गलत ऐप इंस्टॉल हो गई थी मैंने वो डिलीट कर दी, बात ख़त्म। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो वो पूरी तरह से आपके फ़ोन से रिमूव नहीं होती। उस ऐप के कुछ फोल्डर्स, कुछ फाइल्स आपके फ़ोन में रह जाते हैं और आप ऐप्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते रहते हैं और ये फाइल्स और फोल्डर आपके फ़ोन में पड़े रहते हैं और आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल होती जाती है। इससे आपके फ़ोन का जो फाइल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके फ़ोन में 8 या 16 GB मेमोरी है और उन फाइल्स की वजह से OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को
तमाम फाइल मैनेज करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जंक्स फाइलों में बिखरे पड़े हैं और इन जंक्स की वजह से एंड्रॉयड डाटा को फास्टली से रीड या राइट नहीं कर पाता। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जिनका इस्तेमाल आप बहुत कम करते हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको यही कहूँगा कि आप जिन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं वही ऐप अपने फ़ोन में रखें और जो ऐप आप इस्तेमाल नहीं करते आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। ऐसा करने से एक तो आपके फ़ोन की मेमोरी भी थोड़ी खाली हो जाएगी और ऐप्स का जो लोड था फ़ोन पर वो भी कम हो जाएगी और फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा रैम कंजप्शन जो थी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथी वजह की और वो है फाइल सिस्टम। आप जब अपने फ़ोन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके फ़ोन की मेमोरी फुल होना शुरू हो जाती है। आप अपने फ़ोन से फ़ोटो बनाते हैं तो वह भी मेमोरी में सेव होते हैं, वीडियो बनाते हैं वो भी मेमोरी में सेव होती है। अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करते हैं या अलग से मेमोरी में रखे हुए हैं तो वो भी उसी मेमोरी में सेव होते हैं। इसके अलावा कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी फुल होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे मेमोरी फुल होती जाती है वैसे वैसे ही फ़ोन की परफॉर्मेंस और स्पीड कम होती जाती है। तो ये सब इस वजह से हो रहा होता है कि आपके फ़ोन को मेमोरी में डाटा रीड या राइट करने में थोड़ी मुश्किल आ रही होती है और इसलिए परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को 3 या 4 माह बाद फैक्ट्री रीसेट कर लें। ऐसा करने से पहले आप अपने फ़ोन में मौजूद तस्वीरों, वीडियोस, नंबर्स और मैसेजिंग वगैरह जो है आपकी वो उसका बैकअप बना लें और रीसेट करने के बाद आप सिर्फ वो ऐप इंस्टॉल करें जो आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि मेमोरी फ्रेश रहेगी और उस फ़ोन का सिस्टम भी हैंग वगैरह नहीं होगा। फिर आप सारा बैकअप दोबारा से आप अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपका फ़ोन लॉन्ग टाइम के लिए स्मूथली चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले तसल्ली कर लें, किसी ऐप को अपडेट करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें फिर अपडेट करें अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फ़ोन की स्पीड स्लो क्यों होती है, स्पीड स्लो होने की वजूहात क्या क्या हैं और हम फ़ोन को स्लो होने से कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।